शहजाद पूनावाला ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका। इस्तीफा देकर कांग्रेस में लौटने को तैयार, रख दी है शर्त। बिहार में भी छात्रों का आंदोलन तेज हुआ, अब होगा एक और इस्तीफा। जी हाँ, क्या शहजाद पूनावाला के इस्तीफे के बाद बीजेपी के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है? क्या कभी कांग्रेस पर तीखे हमले करने वाले शहजाद पूनावाला अब दोबारा कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहे? और क्या बीजेपी से लगातार इस्तीफों के बीच अब बिहार में छात्रों का आंदोलन मोदी सरकार के लिए नई परेशानी बन गया? दोस्तों, आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आखिर शहजाद पूनावाला ने बीजेपी से इस्तीफा यहाँ पर क्यों दिया है, अपने इस्तीफे में उन्होंने क्या क्या वजह बताए हैं, इंटरव्यू में उन्होंने क्या बीजेपी को लेकर खुलासा किया वो भी बताऊंगी, कांग्रेस में वापसी के लिए उन्होंने शर्त रख दी है। साथ ही आपको बताएंगे बिहार में छात्रों का बड़ा आंदोलन, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का इस्तीफा तक मांग उठ रही है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, आपको यहाँ पर सबको पता है कि कैसे यहाँ पर बीजेपी के अंदर जो है लगातार इस्तीफे हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक जो इस्तीफा यहाँ पर हुआ है शहजाद पूनावाला का, वो सबसे ज्यादा चर्चा में दोस्तों रहा है, क्योंकि उन्हें मोदी भक्त के नाम से जाना जाता था। लेकिन दोस्तों बता दूं, बीजेपी के लिए इन्होंने एक बड़ा झटका दे दिया। जहाँ खबर है कि कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। जहाँ चलिए ये बड़ी खबर आपको बताऊंगी, लेकिन बता दूं उससे पहले कि इन्होंने वजह यहाँ पर बता दी है बीजेपी छोड़ने की। जी हाँ, और वो ये भी कह रहे हैं कि 2024 में इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने जो है उन्हें देने नहीं दिया था। सबसे पहले बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, शहजाद पूनावाला का बीजेपी से इस्तीफा, लेटर में आर्थिक और व्यक्तिगत कारणों का दिया हवाला। हेडलाइन आपने देखी, यानी इस्तीफे में ही उन्होंने ये बात यहाँ पर बोल दी थी। जरा स्क्रीन पर ये पत्र आप देखिए, लास्ट में देखिए लाइन यहाँ पर लिखी है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, लिखा है कि अत्यावश्यक आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण मैं निजी क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। यहाँ पर ये आपने देखा, पत्र में भी लिखा है, पहले ये लिखा था उन्होंने। अब देखिए, बता दूं, एक न्यूज इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर ये बात कही है। जरा रिपोर्ट आप स्क्रीन पर देखिए। एनडीटीवी से बातचीत में पूनावाला ने बताया है कि पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को कुछ भुगतान नहीं करती है। उन्होंने कहा, मुझे किराया देना होता है, मेरा मकान मालिक घर इसलिए मुफ्त में नहीं दे देगा क्योंकि मैं भाजपा से हूँ। वो 1 तारीख को किराया मांगता है, राजनीतिक दल कार्यकर्ताओं को पैसा नहीं देते हैं, ये उन्होंने कहा है। रिपोर्ट आप देख चुके हैं। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी में रहना उनके लिए काफी नुकसानदायक यहाँ पर रहा था। अब आते हैं उनके कांग्रेस में शामिल होने वाले मुद्दे पर। जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, शहजाद पूनावाला कांग्रेस में जाने को तैयार, शर्त रखी, पैसों के कारण छोड़ी भाजपा। हेडलाइन आपने देखा, देखिए पैसों के कारण छोड़ी, ये तो मैंने आपको बता दिया, यानी कि अब वो तैयार हो चुके हैं वापसी करने के लिए कांग्रेस में। अब देखिए दोस्तों, इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मैं आऊंगा, पर मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर कांग्रेस मान ले तो मैं शामिल हो जाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, अब सवाल है कि क्या कांग्रेस इन्हें अपनाएगी, क्योंकि जैसे इनके इंटरव्यू यहाँ पर रहे, सबने देखे, पूरे देश ने देखे कैसे उन्होंने बीजेपी के लिए कांग्रेस के हर नेता को धो दिया। कुछ ना कुछ टिप्पणी हर किसी पर करी है और गलत ही टिप्पणी करी है। अब देखिए, ऐसी स्थिति पर एक ट्वीट है, गजब का है, आपको जरूर यहाँ पर देखना चाहिए। काफी इनकी स्थिति पर, यहाँ पर परिस्थिति पर ठीक बैठता है। बिट्टू शर्मा का ये ट्वीट है, वे लिखता है कि मंदिर में गए तो भंडारे से पूरी खत्म और बाहर आए तो चप्पल चोरी। ये कहावत शहजाद पूनावाला पर फिर बैठ रही है। 2008 में कांग्रेस ज्वाइन की, 2014 में हार के बाद मन में कांग्रेस अध्यक्ष बनने की इच्छा जागी। 2017 में इसके लिए बहुत कोशिश की, असफलता मिलने पर बीजेपी ज्वाइन करी। 9 साल तक मोदी मोदी करता रहा, कांग्रेस और दुनिया वालों से बेइज्जती करवाता रहा, लेकिन अध्यक्ष बनने की कोशिश यहाँ भी बेकार यहाँ पर ही। पहले नड्डा और फिर नितिन नवीन आ गया, बीच में आर्थिक रूप से भी कमजोर यहाँ पर हो गए। थक हार कर 30 जुलाई को इस्तीफा इन्होंने भेज दिया। अब देखिए आगे लिखा है कि आज सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया, पर बाहर से समर्थन देता रहेगा। कांग्रेस के इस गद्दार को माया मिली न राम मिला। ये वही आदमी है जिसने योगी को बंदर से और आरएसएस को आईएसआईएस से तुलना करी थी। बीजेपी वाले कांग्रेस से गए,
इस आदमी ने मुस्लिम होकर भी जय श्री राम के नारे लगाए। आपने देखा किस तरह से ये ट्वीट यहाँ पर लिखा गया, कैसे फिट बैठता है ये इनके जीवन पर। खैर दोस्तों, अभी सवाल यहाँ पर यही है कि अभी भी क्या कांग्रेस में इन्हें वापसी मिलेगी, क्योंकि लगता तो नहीं है कि इतनी आलोचना के बाद इन्हें वापसी लिया जाएगा, या इनकी हालत भी बागियों जैसी यहाँ पर हो जाएगी, ना इधर के हुए ना उधर के। वो कहावत है ना दोस्तों कि ना घर के ना घाट के। अब इसी स्थिति में पूरा वाला भी फिलहाल यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ एक और बड़ी खबर है, आपको बता दूं, दिल्ली और राज्य के बाद अब पटना में भी छात्रों का आंदोलन शुरू हो चुका है। TRE 4 का नोटिफिकेशन, BPSC, BSSC, BSO पेपर लीक मुद्दे को लेकर छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां इसी बीच शिक्षा मंत्री का इस्तीफा वहां पर मांगा जा रहा है। जरा वीडियो देखिए। शिक्षा मंत्री का क्या होना चाहिए? शिक्षा मंत्री का क्या होना चाहिए? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अगस्त में क्या होगा? अगस्त में क्या होगा? अगस्त में क्या होगा? किनका इस्तीफा होगा? किनका इस्तीफा होगा? किनका इस्तीफा होगा? किनका इस्तीफा होगा? देखा आपने वीडियो, कहा जा रहा है कि अगस्त में इस्तीफा होगा। ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस्तीफा तो दिलवा कर रहेंगे। अब बता दूं, मिथिलेश तिवारी जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री है, उनका इस्तीफा ये बच्चे यहाँ पर मांग रहे। देखा आपने, यानी मोदी सरकार में एक इस्तीफा क्या हुआ, लगातार इस्तीफों की मांग हो रही है, लड़ी लग रही है। खैर वहां से तो खुद ही नेता बीजेपी छोड़ने को मजबूर हो रखे हैं। मैंने जैसा कि शहजाद पूनावाला आपको दिखाया, इस्तीफा उन्होंने भी दे दिया। इसी बीच बता दो, तेजस्वी यादव भी बच्चों को समर्थन करने के लिए धरना स्थल पहुंच चुके हैं। जरा तस्वीरें आप स्क्रीन पर देखते रहिए। अभी इन्होंने एक ट्वीट भी यहाँ पर दिया है, जारी किया है। जरा वो ट्वीट आप देखिए। उन्होंने लिखा है कि सहायक प्राध्यापक बहाली की नई नियमावली में संशोधन एवं अभ्यर्थियों की मांगों व समस्याओं के समाधान तथा TRE 4 की एकल परीक्षा का विज्ञापन जारी करने के मुद्दे पर गर्दनीबाग धरना स्थल पर भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात कर अपना समर्थन दिया। अहंकारी सरकार को अविलंब छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुनकर उन्हें पूर्ण करना चाहिए। तस्वीरें भी आपने देखा, ट्वीट भी आपने यहाँ पर पढ़ लिया है, वहां पर पहुंच चुके हैं। कितनी संख्या में भीड़ है आप देख चुके हैं। बीजेपी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ चुकी है। लगातार कई नेता बीजेपी को छोड़ भी रहे हैं, इस्तीफा भी दे रहे हैं। वही दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन और तेज, और पूरे देश में प्रदर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर पूरे घटनाक्रम को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर काफी दिलचस्प यहाँ पर बनती है। एक तरफ बीजेपी के अंदर इस्तीफे को चर्चा है, दूसरी तरफ शहजाद पूनावाला जैसे पुराने बीजेपी समर्थक का इस्तीफा यहाँ पर हो जाता है, तीसरी तरफ कांग्रेस में उनकी संभावित वापसी की खबर है, और चौथी तरफ बिहार में छात्रों का बढ़ता आंदोलन। और देखिए इसी बीच तेजस्वी भी वहां पर पहुंच चुके हैं, यानी बीजेपी के सामने राजनीतिक चुनौतियां एक साथ कई मोर्चों पर दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर अभी भी वही है कि क्या कांग्रेस शहजाद पूनावाला को वापस स्वीकार करेगी। फिलहाल इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के लिए एक तरफ संगठन के भीतर उठ रहे सवाल है और दूसरी तरफ सड़कों पर बढ़ता विरोध है। दोनों ही चिंता बढ़ाने वाले संकेत यहाँ पर भाजपा के लिए है। अब आपसे मैं सवाल करती हूँ, क्या शहजाद पूनावाला को कांग्रेस वापस लेगी, या फिर वो सच में राजनीति छोड़कर जो है निजी क्षेत्र में चले जाएंगे? और बिहार में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है उसको लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।